नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले में आज उस समय सनसनी फैल गई जब रीवा लोकायुक्त पुलिस ने छापे की कार्यवाही करते हुए सीधी न्यायालय में पदस्थ जिला अभियोजन अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जिला अभियोजन अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद लोकायुक्त पुलिस शिकायतकर्ता पंकज तिवारी और आरोपी के कथन बयान दर्ज करने के लिए उन्हें उच्च विश्राम गृह ले आई, जहां पर लोकायुक्त पुलिस ने अपनी कार्यवाही पूरी की। सीधी जिले में पहली बार लोकायुक्त पुलिस ने न्यायालय के अभियोजन अधिकारी पर इस तरह की कार्यवाही की है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। लोकायुक्त की इस पूरी कार्यवाही पर NTV इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देखिए। आज के मॉडर्न मल्टी फ्लोर होम्स में कंफर्ट के साथ इजी मूवमेंट भी उतना ही जरूरी है और इसी जरूरत के लिए स्मार्ट एलिवेटर्स एंड चेयर लिफ्ट्स लाता है प्रीमियम होम लिफ्ट सॉल्यूशंस। बंगलौज, विलास और मल्टी फ्लोर होम्स के लिए ऐसे एलिवेटर सिस्टम्स जो आपके अवेलेबल स्पेस और होम डिजाइन के अनुसार प्लान किए जाते हैं। कम स्पेस हो या स्पेसिफिक इंटीरियर रिक्वायरमेंट, हर होम के लिए सही लिफ्ट सोल्यूशन चूज किया जा सकता है। पिटलेस हो या मशीन रूमलेस, आपको मिलता है कस्टमाइज्ड डिजाइन, स्मूथ एंड क्वाइट राइड, एडवांस्ड सेफ्टी और प्रीमियम फिनिशिंग, ताकि हर फ्लोर तक एक्सेस हो आसान, कंफर्टेबल और रिलायबल। स्मार्ट एलिवेटर्स एंड चेयर लिफ्ट्स, आपके घर के लिए स्मार्ट मोबिलिटी, हर मंजिल तक भरोसे के साथ। MP अजब है और सीधी गजब है। आपको बता दें कि सीधी जिले में आज रीवा लोकायुक्त पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने सनसनी फैला दी है। सीधी जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि अब उसकी आंच न्यायालय में पदस्थ लोक अभियोजन अधिकारी तक जा पहुंची है। शिकायतकर्ता श्री पंकज कुमार तिवारी जी ग्राम टेकर के रहने वाले, जो मझौली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने एक लिखित शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था कि उनकी कुछ फाइलें न्यायालय में DPO साहब के कार्यालय में पेंडिंग है और उसके एवज में उनके द्वारा रिश्वत की राशि मांग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उनकी शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आज ट्रैप की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें DPO साहब श्री राजकुमार रावत जी को पूर्व में उनके द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। पूर्व में 8,000 रुपये उनके द्वारा दिया जा चुका था शिकायतकर्ता के द्वारा, और आज 10,000 रुपये लेते हुए की कार्रवाई गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। सर, इनको कहाँ पे ट्रैप किया गया? न्यायालय के परिसर के अंदर या नहीं? ये DPO कार्यालय के बाहर रोड पे है। उनके बुलाए थे, उनको शिकायतकर्ता को लेकर साथ बाहर आए थे, उसी दौरान ट्रैप की कार्रवाई हुई है। मैं निरीक्षक एसराम मरावी, लोकायुक्त जोन रीवा। लोकायुक्त पुलिस द्वारा सीधी जिले के इतिहास में शायद यह पहली ऐसी कार्रवाई की गई है कि जिसकी आंच न्यायालय में पदस्थ जिला अभियोजन अधिकारी तक पहुंच गई। यह प्रकरण जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें धोखाधड़ी की शिकायत फरियादी द्वारा की गई थी और उसके प्रकरण में अभिमत देने के लिए यह मामला जिला अभियोजन अधिकारी के पास आया हुआ था, जिसमें इन्होंने 20,000 की मांग करी थी। 8,000 इन्होंने पहले ले लिए थे और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस रीवा द्वारा ये आज रंगे हाथों पकड़े गए हैं। सितंबर 2023 में मेरे साथ हुई धोखाधड़ी के संबंध में मैंने आवेदन दिया था FIR दर्ज करने के लिए। तब से आज तक मेरी FIR दर्ज नहीं की गई है। अभी पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी हुई थी आपके साथ, और पहले कौन इस पे किस पे कार्रवाई हुई थी? इस पे जमीन के लेन देन के संबंध में धोखाधड़ी हुई थी। इस पे SI कमलेश त्रिपाठी को पिछले साल पकड़ा गया था 20,000 लेते हुए, और अभी पुलिस ने उस फाइल को अभियोजन अधिकारी के पास भेजा था राय लेने के लिए, जिस पर इनके द्वारा 20,000 रुपये की मांग की गई। 8,000 रुपये पहले से ले लिया गया है। आज 10,000 रुपये लेते हुए इनको ट्रैप किया गया है। रिश्वतखोरी के मामले में सनसनी फैला देने वाले इस हाई प्रोफाइल मैटर में फरियादी शिकायतकर्ता पंकज तिवारी ने बताया कि इस मामले में 2 स्थानीय BJP नेता भी शामिल है, जिनके दबाव से पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की और ये मामला लटकता चला गया। सितंबर 2023 में जो TI थे दीपक सिंह बघेल, वो FIR करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने फिर BJP नेता के साथ रहते हैं जो राजमणि पांडे के भाई अखिलेश पांडे, उनको बुलाया, उनके साथ साठगांठ की और फिर मेरी FIR दर्ज नहीं की सर उस समय पे, और मुझे थाने में बुलाकर गाली गलौज भी की गई।
फिर उसके बाद आपने फिर जो रिश्वत दी थी उसके बाद फिर वो जो चेक गुमशुदा का आवेदन दिया था राजमणि पांडे ने, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए मैंने आरटीआई लगाई थी। फिर उस आरटीआई उस समय फिर एएसआई कमलेश त्रिपाठी को 20,000 लेते हुए ट्रैप किया गया था अगस्त 2025 में। ये दूसरी कार्यवाही है अभियोजन अधिकारी के खिलाफ। दो कार्रवाई के बाद भी क्या आपको राहत मिली है? राहत क्या मिली साहब, कोई मदद ही नहीं कर रहा। अभी देखिए जो थाना प्रभारी विशाल शर्मा जी हैं, अभियोजन अधिकारी के लिखने के बाद उनको तुरंत एफआईआर दर्ज करनी थी, लेकिन वो एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं एसपी से जाके मिलो, डीएसपी से जाके मिलो। अभी नहीं करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा, 2 हफ्ते बाद करूंगा। मुझे बस थानों के चक्कर लगवा रहे हैं पिछले 3 साल से। मिल पाएगा? न्याय नहीं मिल पाएगा सर, ये नहीं करेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। शिकायतकर्ता पंकज तिवारी की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने एक ही प्रकरण में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की है, जिसने सनसनी फैला दी है। लेकिन बावजूद इसके फरियादी पंकज तिवारी को अब भी न्याय नहीं मिलने की उम्मीद है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा सीधी जिले में लगातार एक हफ्ते में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसकी आंच न्यायालय में पदस्थ जिला अभियोजन अधिकारी तक पहुंच गई है। सीधी जिले में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है, इस पर शासन प्रशासन को गहन चिंतन करना चाहिए। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। आज के मॉडर्न मल्टी फ्लोर होम्स में कंफर्ट के साथ इजी मूवमेंट भी उतना ही जरूरी है, और इसी जरूरत के लिए स्मार्ट एलिवेटर्स एंड चेयर लिफ्ट्स लाता है प्रीमियम होम लिफ्ट सॉल्यूशंस। बंगलौज, विलास और मल्टी फ्लोर होम्स के लिए ऐसे एलिवेटर सिस्टम्स जो आपके अवेलेबल स्पेस और होम डिजाइन के अनुसार प्लान किए जाते हैं। कम स्पेस हो या स्पेसिफिक इंटीरियर रिक्वायरमेंट, हर होम के लिए सही लिफ्ट सोल्यूशन चूज किया जा सकता है। पिटलेस हो या मशीन रूमलेस, आपको मिलता है कस्टमाइज्ड डिजाइन, स्मूथ एंड क्वाइट राइड, एडवांस्ड सेफ्टी और प्रीमियम फिनिशिंग, ताकि हर फ्लोर तक एक्सेस हो आसान, कंफर्टेबल और रिलायबल। स्मार्ट एलिवेटर्स एंड चेयर लिफ्ट्स, आपके घर के लिए स्मार्ट मोबिलिटी, हर मंजिल तक भरोसे के साथ। सिगरौली जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के सतत प्रयासों से जिला चिकित्सालय बैढ़न में नवीन ब्लड बैंक स्थापित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इससे जिले के मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में बड़ी सुविधा मिलेगी और गंभीर परिस्थितियों में जीवन रक्षक उपचार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि विगत माह उन्होंने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से भेंट कर जिला चिकित्सालय बैढ़न में ब्लड बैंक की स्थापना का आग्रह किया था। इस मांग पर सकारात्मक पहल करते हुए संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। सांसद ने विश्वास व्यक्त किया है कि शीघ्र ही सिगरौली जिले को आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन ब्लड बैंक की सौगात मिलेगी। इसके स्थापित होने से दुर्घटना, प्रसूति, गंभीर बीमारियों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी और जिले की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सिगरौली सहित पूरे संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। जिला पंचायत सभागार में सोमवार को कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित जल जीवन मिशन एवं पेयजल योजनाओं की प्रगति पूर्ण हो चुकी योजनाओं के हैंडओवर, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा वर्षा काल में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश किए कि जिन पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनका संबंधित ग्राम पंचायत एवं संचालन समितियों को शीघ्र हैंडओवर सुनिश्चित किया जाए, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं का नियमित लाभ मिल सके। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि प्रगतिरत योजनाओं में तेजी लाते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण किए जाएं तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। कलेक्टर ने वर्षा काल के दौरान जल जनित बीमारियों की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिए कि जिले के सभी पेयजल स्रोतों, हैंडपंपों एवं अन्य जल पूर्ति स्रोतों में नियमित रूप से क्लोरीनेशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने बैठक में मध्य प्रदेश जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल आपूर्ति
योजनाओं से संबंधित सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। साथ ही पाइपलाइन बिछाने के बाद जिन सड़कों की खुदाई की गई है उनका रोड रेस्टोरेशन भी शीघ्र एवं मानक गुणवत्ता के अनुरूप कराया जाए, ताकि आम नागरिकों को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रत्येक कार्य का नियमित अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप जल जीवन मिशन के कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेंद्र सिंह सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोपद बनास, प्रिया पाठक, सियावल राकेश शुक्ला, मझौली आरपी त्रिपाठी, कुसमिया जय शर्मा, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग त्र्यंबकेश्वर कुमार द्विवेदी, मध्य प्रदेश जल निगम के महाप्रबंधक नीरव अग्रवाल, सहायक यंत्री उपयंत्री सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिले में 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त एवं अन्य बाल्यकालीन बीमारियों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य दस्तक सह स्टाफ डायरिया अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर विकास मिश्रा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाना, दस्त रोग से होने वाली मौतों की रोकथाम करना तथा बच्चों में बीमारियों की समय रहते पहचान कर आवश्यक उपचार एवं रेफरल सुनिश्चित करना है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग आपसी समन्वय से अभियान का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्षा काल को देखते हुए जिले के सभी प्रमुख पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए तथा उनका समुचित क्लोरीनेशन सुनिश्चित किया जाए, जिससे जल स्रोतों पर मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन का स्तर न्यूनतम 0.2 ppm बना रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक कुल 33 कार्य दिवसों में संचालित होगा। इस दौरान ANM, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संयुक्त दल घर घर जाकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की सक्रिय स्क्रीनिंग करेंगे। अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को 2 ORS पैकेट एवं 14 जिंक टैबलेट उपलब्ध कराई जाएंगी। अभियान के दौरान ANM, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संयुक्त दल घर घर जाकर सेवाएं प्रदान करेंगे तथा उच्च जोखिम एवं गंभीर रूप से बीमार बच्चों का निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार तत्काल रेफरल सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अभियान के दौरान स्वास्थ्य दलों का सहयोग करें तथा बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, ORS एवं जिंक वितरण तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ उठाएं, ताकि जिले को दस्त एवं अन्य बाल्यकालीन बीमारियों से सुरक्षित बनाया जा सके। जिला व्यापारी संघ सीधी की कार्यकारिणी बैठक गंगोत्री रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापारी संघ के अध्यक्ष लालचंद गुप्ता जी ने की। इस प्रथम बैठक में सबसे पहले व्यापारी संघ के सचिव अशोक कामदार भीम जी के इस्तीफा के संबंध में चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि वह पद पर बने रहें। जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता तब तक उनकी जगह सुमित जायसवाल और सुजीत नामदेव को उक्त कार्य के लिए संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। ज्ञात हो कि भीम जी का बाईपास सर्जरी ऑपरेशन हुआ है, जिस वजह से वो संघ को समय नहीं दे पा रहे थे। लालचंद जी ने बताया कि व्यापारी संघ अब जिला स्तर पर विस्तारित हो रहा है और प्रत्येक जगह कार्यकारिणी का गठन हो रहा है। सीधीनगर में 61 लोगों की कार्यकारिणी और बाकी जगह 31 लोगों की कार्यकारिणी होगी। इस तरह से कुल 761 लोगों की कार्यकारिणी बनाई जाएगी, कुछ बनाई जा चुकी है। और इसी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपात परिस्थितियों के लिए हर इकाई में एक विशेष फंड की व्यवस्था की जा रही है, जिससे व्यापारी पर आपत्ति आने पर उसकी मदद की जा सके। बैठक में जिला व्यापारी संघ सीधी की कार्यकारिणी पदाधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।